स्टार्ट। गुड आफ्टरनून बच्चों, हाउ आर यू डूइंग? दुख हो रहा है, लिमिट खत्म हो गया। अच्छा, जो कुछ सीखा उसका उपयोग होगा, ठीक है। इसीलिए उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज का क्लास थोड़ा आसान रहेगा, है ना। तुम लोग थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव का झलक पहले भी देख चुके हो। सुनो, नया पेज, नया हेडिंग, और लिखो डिफरेंशिएशन। देखो, सबको बोलता हूँ एक बात, जितनी भी कॉपीज में लिख रहे हो सबको संभाल के रखना, ठीक है। इतना संभाल के रखना ताकि तुम लोग, हाँ, जितना बार इसको रिवीजन कर सको, एक्सेसिबल हो। अच्छा ये बताओ, किस किस के पास लिमिट में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन बताया था, मतलब डिफरेंशियल फॉर्मूला बताया था, वो अभी अभी सबके पास है। लिमिट के फर्स्ट चैप्टर, मतलब फर्स्ट क्लास में आज उसका यूज होने वाला है। चलो गुड। तुम्हारे पास सारे डेरिवेटिव फॉर्मूला जो मैं बताया था, है ना, ठीक है। तो वो आज यूज होगा, उसको मैं स्टार्टिंग, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। हेडिंग लिखो। The first principle of derivative. Suppose f of x is a real valued function, then its derivative f dash x is given by f dash x equal to f of limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. Note, this definition is subjected to the existence of limit in the domain of f dash x. Finding
f dash x is called differentiation of f of x. Point number two, the derivative
क्या करोगे फोन को? हाँ, और रख दोगे कहाँ? हाँ, बहुत अच्छा। पॉकेट में, बैग में, जहाँ भी। हो गया नोट? थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। लिखने में ही लगा देते हो 10-15 मिनट।
बताऊं? चलो सुनो, ध्यान दो। ड्रॉप योर पेन एंड लिसन टू मी। आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू योर राइटिंग और नोटिंग डाउन। ड्रॉप करो, ड्रॉप करो। हाँ, ड्रॉप योर पेन एंड लिसन। अब सुनो पहले, फिर लिखना, ठीक है? बोर्ड पे ही रहेगा। सुनो, सबसे पहले ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे जरूरी बात है ना। हम लोग फंक्शन पढ़े थे, ठीक है? फंक्शन में समझे थे, फंक्शन हम क्यों पढ़ते हैं, फंक्शन का कहाँ जो है सो यूज होता है, ठीक है? लिमिटिंग वैल्यू और लिमिट के बारे में पढ़े थे। जब फंक्शनल वैल्यू से काम नहीं चल रहा था तो लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू के बारे में पढ़े थे कि हर जगह जो होता है फंक्शनल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए एक नया अप्रोच सीखे थे लिमिटिंग वैल्यू निकालने का, और उसकी ज़रूरत क्यों थी वो हम समझे थे, और उसके आधार पर हम पूरा लिमिट देखे थे, ठीक? अब डिफ्रेंसिएशन क्या है? देखो, डिफ्रेंसिएशन का सबसे पहले यह मतलब समझो कि यह जो होता है ना, किसी भी फंक्शन का एक्सट्रीम नियर अबाउट पॉइंट पर एक स्लोप निकालने के लिए कहता है, या चेंज को स्टडी करने के लिए होता है। जब कभी भी हम किसी फंक्शन को, यानी कि एक डिपेंडेंट टर्म है, एक इंडिपेंडेंट टर्म है, दोनों के बीच एक रिलेशन है, ठीक? तो जब रिलेशन है एक डिपेंडेंट टर्म और एक इंडिपेंडेंट टर्म के बीच में, तो जैसे जैसे इंडिपेंडेंट टर्म चेंज होता है तो उस इंडिपेंडेंट टर्म के चेंज होने से डिपेंडेंट टर्म कैसे चेंज होता है, उस रिलेटिव चेंज को स्टडी करते हैं। तब कहोगे कि सर हम लोग तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप जैसा चीज पढ़े हैं, उसमें स्लोप में पता चल रहा था कि जो एक चेंज वैल्यू चेंज होगा तो दूसरा कैसे चेंज होगा, हम जान पा रहे थे, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है एक्यूरेसी के लिए। जो हम अलजेब्राइक अप्रोच सीखे हैं वो एक्यूरेट उतना नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में चीजें जिस तरह से बदलती है वह हर छोटे से छोटे इंटरवल के लिए इतना बारीक से चेंज होते रहता है, उसकी स्टडी करनी जरूरी है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो बिल्कुल सटीक तरीके से किसी चीज की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो कि किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है। अब सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो लॉन्च करने के बाद कितने डिस्टेंस के ऊपर से जो रॉकेट होगा वो सैटेलाइट को अगले, है ना, अगले उसका जो मतलब जो खोला होता है, उसका जो चैम्बर होता है, उसको, है ना, नीचे वाले को डिस्कार्ड कर देगा, वेट कम होगा, फिर तो कितने हाइट पे ये करने वाला है, उसका एक बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो बहुत सारा वेरिएशन है। हम क्या करते हैं, फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान के चलते हैं और तब जाके आगे कैलकुलेशन करते हैं। पर क्या होता है ना कि चीज़ें बहुत वैरी करती है, बहुत तरह की चीज़ें फैक्ट एक दूसरे को इफेक्ट करती है। तब ऐसे में क्या होता है, प्रिसाइज हमको जानकारी चाहिए। तब क्या होता है, जो फंक्शन मिलता है वो बहुत तरह की चीज़ों को इफेक्ट करता है। तब ऐसे में क्या होना चाहिए कि हमको एकदम सटीक जानकारी चाहिए। इसके लिए हमको फिर उसको, उस फंक्शन को तोड़ना सीखना होगा। तोड़ने का मतलब क्या ना, हर नियर अबाउट पॉइंट पे कैसी चीजें बदल रही है उस रिलेटिव चेंज को जानना होगा। देखो यहाँ पर ये जो लिखने का तरीका है, ये बता रहा है कि x के नियर अबाउट, h टेंस टू 0 का क्या मतलब, बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल, बहुत ही छोटे से चेंज के लिए इस रिलेटिव चेंज को हम स्टडी करेंगे। जैसे मान लो कि स्टॉक मार्केट में देखते हो, किसी चीज का जो वैल्यू होता है, प्राइस होता है, कितना जल्दी अप फ्लक्चुएट होते रहता है। अब लॉन्ग टर्म के लिए अब उसे प्रिडिक्ट करना है, डे के हिसाब से, वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, डेकेड के हिसाब से किस तरह से वैल्यू बदल सकती है। और वहां भी देखो मार्केट की बहुत सारी चीजें जो होती है उसको इन्फ्लुएंस करती है, लोगों का पसंद, लोगों का नापसंद, लोगों का लाइफस्टाइल, है ना, किस तरह से है सो इकोनॉमी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। अब इतने सारी वेरिएबल चीजों को इकट्ठा करके तब उसके चेंज को, उसके रिलेटिव चेंज को सब पढ़ना होता है। इस सब चीज के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ना जरूरी है, ठीक है? अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा कि डिफरेंशिएशन हम क्यों पढ़ते हैं।
क्योंकि हमको रिलेटिव चेंज बहुत ही एक्यूरेटली पता करना होता है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पता करना होता है। इसीलिए ये h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो मतलब बहुत ही इनसिग्निफिकेंट चेंज जब होता है h में, तब उसके लिए क्या रिलेटिव चेंज है फंक्शन में। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। तो अगर f(x) कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि हम उसके रिलेटिव चेंज को स्टडी करेंगे जब वह इनसिग्निफिकेंट हो या फिर वह इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो। अब देखो इसमें नोट वाली बात क्या है उसको समझो। पहली बात कि हम लिमिट लगाए हैं, तो ये जो हम इसकी वैल्यू हम तभी निकाल सकेंगे जब ये पूरा का पूरा एक फंक्शन के रूप में इसको देख सकें और इसके डोमेन में यह डिफाइंड हो, x के डोमेन में f' डिफाइंड हो। f' अगर x के डोमेन में डिफाइंड है इसमें, तब हम इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। ये कहने का क्या मतलब कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल है। ठीक है, वह डिफरेंशिएट करने लायक है। ठीक है, अब दो टर्म होता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब हम उसके डिफरेंशिएशन की चर्चा करते हैं। अब ये दोनों टर्म का डिटेल जो है सो इसके लिए हमें कुछ और भी जानकारी चाहिए, इसलिए उसको फर्दर स्टडी के लिए 12th में रखा गया है। ठीक है, फिलहाल के लिए समझो कि हम पहले ही यह मान के चलते हैं कि फंक्शन जो f(x) है वह कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस का उल्टा क्या हुआ? नॉन कंटिन्यूअस, यानी कि ब्रोकन डाउन, जो टुकड़ों में है ना, वो हुआ नॉन कंटिन्यूअस या कि जो कि ब्रोकन है कहीं ना कहीं से। और उसके बाद है सो डिफरेंशिएबल, मतलब नॉन, उसका उल्टा हुआ नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो पहली बात ये कि f' तभी निकाल सकेंगे जबकि हमारा x के मतलब जो है सो f' के डोमेन में इस फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। पहला पॉइंट यही है। दूसरा है कि हम डिनोट कैसे करें। डिनोट कैसे करेंगे? dy/dx तुम लोग अक्सर देखते होंगे, है ना, कि अगर कोई y और x के बीच में रिलेशन है तो dy/dx एक तरीका ये हुआ और एक तरीका ये हुआ, सिर्फ d लिख के f(x) लिखना। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू निकालना होता है तो एक लकीर खींच के a लिख दो, यानी कि x का वैल्यू a हो तब निकालना, या फिर dy/dx ऐसे a लिखना, या फिर ऐसे ब्रैकेट में घेर में x = a लिखना। तो ये तो हम एक जनरल तरीका बताएं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस मतलब हम ज्योमेट्री में डिफरेंशिएशन का क्या मतलब समझते हैं। ठीक, अब इसको समझने के लिए मैंने कुछ लिखा है, उसको मैं ड्रॉ भी करता हूं। ये XY प्लेन है। ठीक, XY प्लेन में y = f(x) एक कर्व है। मान लो कि y = f(x) एक कर्व है। ठीक, इस पर एक पॉइंट P है, P a, f(a). तो a की वैल्यू क्या है? x कोऑर्डिनेट इसका a है और y कोऑर्डिनेट क्या है? f(a). ठीक, तो लेट P बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे P कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है। P पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस P पॉइंट पर हम क्या करते हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट का मतलब इस P पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। तो ये टेंजेंट एक स्लोप बना रहा है tan phi का। ठीक है, tan psi का, इसको psi कहते हैं, SI psi, phi इसको कहते हैं। ठीक, तो ये tan psi का एक टेंजेंट मतलब एक स्लोप बना रहा है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस H में, इस A में एक छोटा सा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यू का हम इंक्रीमेंट करते हैं। तो A में हम, ठीक है, एक पॉइंट जो है सो यहां पे लेते हैं Q।
ए प्लस एच कॉमा ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, लेट और P से Q को मिलाते हैं, तो P से Q को मिलाएंगे तो ये जो है बढ़ाने पे कुछ इस पॉइंट पे मिल रहा है जो कि एंगल थीटा बना रहा है। तो tan थीटा क्या हुआ, tan थीटा हुआ, ये PQ क्या हुआ, PQ को सीकेंट कहेंगे या कोड कहेंगे। कोई भी कर्व के दो पॉइंट को मिलाते हैं उसको कोड कहते हैं या फिर सीकेंट कहते हैं। तो इस सीकेंट, ये जो सीकेंट है ये कौन सा स्लोप बना रहा है, tan थीटा का। ठीक है, और ये हम कहां पे पहुंचे हैं, H पे। तो ये पॉइंट क्या हुआ, A प्लस एच, और ये पॉइंट F ऑफ A प्लस एच। ठीक है, इतना क्लियर। जो कुछ दिया हम उसको यहां पे रिप्रेजेंट किए। अब देखो हम H को क्या लिखे हैं, एच बी एन इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू। जब बहुत ही छोटा वैल्यू है तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं h टेंस टू 0। ठीक है, एज h टेंस टू, जैसे ही h जो है वह 0 की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, जब h जो है एकदम 0 हो जाएगा तो a प्लस एच कहां आ जाएगा, a पर आ जाएगा, है ना। f ऑफ a प्लस एच कहां जाएगा, f ऑफ a पर आ जाएगा। इसके कारण q कहां आ जाएगा, p पर। q कहां जाएगा, तो q अप्रोचेस p। जब q p को अप्रोच करेगा तो ये जो लाइन है, ये लाइन किसको अप्रोच करेगा, इस लाइन को अप्रोच कर जाएगा। तो इसका मतलब जो ये थीटा एंगल है वो फाई को अप्रोच कर जाएगा, मतलब साई को। इसका मतलब जो tan थीटा है वह tan साई को अप्रोच करेगा। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ स्लोप ऑफ सीकेंट या फिर कोड PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, हुआ ना। इसका मतलब जो ये जो स्लोप वैल्यू है वो स्लोप वैल्यू के बारे में हम लिख सकते हैं, ये अप्रोच कर रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। और इसको डिफाइन किया जाता है देन लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय a प्लस एच माइनस a। ये क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P होगा ना, इसी को कहेंगे f डैश ऑफ a। तो ज्योमेट्रिकली ये क्या बता रहा है, ज्योमेट्रिकली यह बता रहा है कि जो किसी x इक्वल्स टू a पे जो डेरिवेटिव होता है वह क्या होता है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका स्लोप होता है। ध्यान दो इधर, ज्योमेट्रिकली देखो, ध्यान दो, ज्योमेट्रिकली x इक्वल्स टू a पे डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू a पे डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि हम इस पॉइंट पे P पे जो टेंजेंट होगा tan साई उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। क्योंकि जो tan साई की वैल्यू क्या होगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a। देखो नीचे का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस एच माइनस a। मैं ऐसे लिखा हूं स्लोप के रूप में दिखाने के लिए, h हो जाएगा, वही है ना, है कि नहीं। ठीक है, तो इतना नोट करो, उसके बाद इसका जो मतलब हुआ सो हमें दिखा देता हूं।
इधर तो हो गया ना सबका लिखा हुआ लेफ्ट साइड। ये कहने का मतलब क्या हुआ, देखो ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, इस दोनों का मतलब समझना। ये कोड का जो टेंजेंट है और ये सॉरी ये कोड का जो स्लोप है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है, दोनों क्या है, बराबर होता है जब लिमिट h टेंस टू 0 होगा। समझे, यही बताने का मतलब हुआ। उस कोड का जो स्लोप हुआ और इस टेंजेंट का जो स्लोप हुआ, दोनों क्या है, बराबर है।
ये जो है ना, इसको हमेशा ध्यान में रखना। इसी से हमारा जो है सो इस फॉर्मूला को हम ढंग से समझ पाते हैं, ज्योमेट्रिकल इम्प्लीकेशन के साथ। तो कोई भी पूछे कि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर पूछे कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्या बताओगे? बताओ, अरे सीधे बताओ, टेंजेंट टू द पॉइंट। ठीक है, किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वही उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे लिखा भी है ना, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। एक्स इक्वल्स टू क्या है? कोई भी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स है ना, उसके डोमेन में इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो एक्स इक्वल्स टू ए पे हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही उसका डेरिवेटिव वैल्यू है। समझे? और उसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बताता है? फर्स्ट प्रिंसिपल ये बताता है कि वह जो होगा उसके नियर अबाउट में हम अगर एक कोड बनाते हैं तो उस कोड का जो स्लोप होगा, ये जो है ये क्या है? उस कोड का स्लोप। अब उसी को यूज करके, वही है फर्स्ट प्रिंसिपल, उसी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके ये 3 एग्जांपल को सॉल्व करना। अभी करोगे ट्राई? अभी कोई भी जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो हम लोग को पता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन का पता है, वो नहीं यूज करना है। पहले यह तो सोचो कि जो हम फॉर्मूला लिखाए थे डेरिवेटिव वाला, वो आया कहां से, है कि नहीं? बोर्ड से आया वो आया था फर्स्ट प्रिंसिपल से। जैसे देखो, मान लो उसमें एक 10x का फॉर्मूला होगा, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो मैं तो फॉर्मूला लिखा दिया, तुम लोग लिख लिए, और दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा, सर आया कहां से? आपने बताया और हमने लिख लिया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से वो आता है। हर स्टैंडर्ड रिजल्ट का कोई ओरिजिन होता है। तो यहां पे 10x का कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे? देखो, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10x, हमको क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है वो लिखेंगे। क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला? एफ ऑफ एक्स, पहले तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक, उसी से हमको ये वैल्यू पता करना है। तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहां एक्स है वहां पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जहां पर एक्स है वहां पे क्या लिखेंगे? अरे एक्स प्लस एच, एक्स एक्स, फंक्शन क्या है? 10x। फंक्शन क्या है? फंक्शन है 10x। रीशु कहां ध्यान है? देखो fx क्या है? fx क्या है? 10x।
है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, टेन ऑफ एक्स प्लस एच। जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच लिखेंगे, तो टेन एक्स प्लस एच माइनस कितना, एफ एक्स कितना है, टेन एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब तुम लोग बनाओ, क्या करोगे, ये टेन को साइन बाय कॉस करोगे, टेन को साइन बाय कॉस, यहां भी टेन को साइन बाय कॉस। ठीक है, उसके बाद साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला को यूज करोगे तब तुम वैल्यू निकालोगे। चलो बनाओ जल्दी से, तुम लोग का ध्यान लगता ही नहीं पढ़ाई पे।